चलो भाई, कल हम लोगों ने 35 नंबर तक किया था, बस 34 किए थे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? चलो 35 नंबर के अंदर आए। 35 नंबर का क्वेश्चन लिखो। द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive positive integer, the product of 3 consecutive positive integer is divisible by blank। देखो 35, 36, 37, 38 चारों को IMP करो, बोर्ड में आ चुके हैं सारे। चलो कि 3 consecutive कौन से नंबर है भाई? पॉजिटिव इंटीजर। वो किससे डिविजिबल होंगे? कभी 6, 2, 4 या 3। तो हम लोग एक काम करते हैं कि भाई 3 पॉजिटिव इंटीजर लेके चेक करते हैं। तो भाई सपोज 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 करे तो आंसर क्या बनता है भाई? 6। क्या बनता है भाई? चलो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 करे तो कितना होता है? 24। कितना होता है भाई? चलो 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 करे, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। चलो 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 करे कितना होता है भाई? 120। यानी कि 3 पॉजिटिव इंटीजर है। कितने इंटीजर है भाई? और आप देख सकते हो तो भाई आपके पास जो ऑप्शन है, एक है 6, दूसरा कौन सा है भाई? 2, फिर कौन सा है भाई? 4, फिर कौन सा है भाई? 3। तो ये सारे नंबर है, सभी से डिवाइड हो सकते हैं, आगे सोचने पड़ेंगे। 5, 6 और 7 ले, कितना होगा भाई? 5, 6, 7 ले 210, कितना होगा भाई? 210। तो 210 6 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से नहीं होगा। किससे नहीं होगा भाई? 210 4 से होता, 4 निकल गया। अभी भी आगे बढ़ना पड़ेगा, समझ गए? सीधे सीधा आंसर आने वाला। तो भाई 210 तक जो मल्टीप्लाई आते हैं वो 6 से भी डिवाइड होते, 2 से भी होते, 3 से भी होते। आंसर ठीक कर दो, 6 आता है। कितना आता है इसका? आगे करना घर जाके, समझ गए? या तो रट्टा मार लेना। क्या मार लेना भाई? टाइम मत बिगाड़ना। चलो उसके नीचे वाला है, लिखो द प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive integer is always divisible by blank। चलो अभी मैंने 3 का मल्टीप्लाई सिखाया, आप 4 से शुरुआत करो तो भाई पहले 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 करो। कितना आता है? कितना आता है भाई? 24। चलो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 करो, 120। कितना आता है भाई? 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 करो, 360। कितना आया भाई? बराबर है। तो सारे जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है? 24 से। किससे डिविजिबल है भाई? 24। जैसे जैसे आगे बढ़ते बढ़ते जाओगे दोनों का आंसर याद रखना है। 3 पॉजिटिव इंटीजर हो तो आंसर कितना आएगा भाई? 6। कितना आएगा भाई? 6। और 4 पॉजिटिव इंटीजर हो तो आंसर कितना आएगा भाई? 24। इतना दिमाग में फीड करके पेपर के अंदर जाना है। चलो 37 नंबर। If n is a
पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर लिखना, पॉजिटिव इवन इंटीजर, क्योंकि युग्म नाम का वर्ड, युग्म का मतलब क्या होता है? इवन, बेकी संख्या, युग्म इंटीजर। देन अब आपके क्वेश्चन के अंदर वो लिखो n इंटू ब्रैकेट n+1 इंटू ब्रैकेट n+2 is divisible by blank, n into bracket n+1 into n+2 is divisible by blank। चलो n कौन सा इंटीजर है? पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर हमारे कौन से बोलो तो? 2 4 6 8 डैश। ये हमारे कौन से इंटीजर है भाई? इवन इंटीजर। तो पहले एक काम करो, 2 लेके चेक करो कितना आंसर आता है। जहां पर n है वहां पर 2 रख दो। तो भाई क्या रखेंगे? 2 इंटू ब्रैकेट 2 + 1 इंटू दूसरे ब्रैकेट में 2 + 2 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट 3 इंटू ब्रैकेट क्या आएगा भाई? 4। इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आया भाई? 24। कितना आया भाई? चलो 4 लेकर चेक करते। क्या लेकर चेक करते हैं भाई? 4 इंटू ब्रैकेट 4 + 1 इंटू ब्रैकेट 4 + 2, तो 4 इंटू ब्रैकेट 5 इंटू ब्रैकेट 6, तो 4 5 जा 20, 26 जा कितना आएगा भाई? 120। तो हमारा आंसर इसका भी क्या बनेगा भाई? जो फर्स्ट आंसर आया वो कितना आया भाई? 24। चलो 38 नंबर लिखो। In a 751 upon 2⁴ into 5⁵2, how many digits are obtained in its decimal expansion? How many digits is obtained in its decimal expansion? तो भाई पॉइंट रखने के बाद इसके डेसिमल एक्सपांशन में कितनी डिजिट मिलेगी? तो भाई 1 2 3 की 4। इसके लिए क्या करना है? नीचे आपके पास क्या है देखो तो 2⁴, दूसरा क्या है भाई? यानी कि या तो 2 की मैक्सिमम डिग्री देखनी है या तो 5 की, दोनों में से जिसकी मैक्सिमम डिग्री हो इतने प्लेस के बाद वो क्या बनेगा भाई? टर्मिनेटिंग बनेगा। क्या बनेगा भाई? हमारे पास 2 और 5 है। 2 की कितनी डिग्री है देखो तो 4, 5 की कितनी डिग्री है? तो सबसे ज्यादा डिग्री कितनी भाई? तो ये टर्मिनेटिंग कितनी डिजिट के बाद होगा भाई? 4 डिजिट के बाद। यानी कि जितने मैक्सिमम 2 आए या तो जितने मैक्सिमम 5 आए इतनी डिजिट के बाद क्या होगा भाई? वो टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा भाई? ऐसा एमसीक्यू पेपर में मिल सकता है, आ चुका है बोर्ड की एग्जाम में। लिखो द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, the largest positive integer which divide 60 and 42 is a blank। चलो बोल यहाँ पर क्या फाइंड करना पड़ेगा? एक तो वर्ड है, कौन सा वर्ड है?
लार्जेस्ट, मोटा में मोटो। लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे कि एलसीएम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। क्या फाइंड करेंगे, लार्जेस्ट हो, बिगर हो, ये सभी के अंदर क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। स्मॉलेस्ट हो, लीस्ट हो, उसके अंदर क्या फाइंड करना है भाई, एलसीएम। तो आपको ये 2 नंबर का क्या फाइंड करना है भाई, एचसीएफ फाइंड करो। 60 इज इक्वल टू, 60 के फैक्टर निकाल दो, 9 आते हो तो लास्ट पेज के ऊपर 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1 आया कितना भाई, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। चलो 42 के फैक्टर निकालो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 7 6 जा 42, 6 का क्या होता है 2 3 जा। चलो मैं एचसीएफ निकालो तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आया भाई 6। तो हमारा आंसर क्या बनेगा भाई 6 बनेगा। क्या बनेगा भाई, चलो मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है भाई नंबर, और सामने उसके क्या है भाई प्राइम फैक्टर। कौन से फैक्टर है भाई, चलो 72 यानी कि देखो कभी कभी कुछ चीजें ओरली भी कर सकते हैं। 72 यानी कि 8 9 जा कौन सा होता है भाई, और 8 का मतलब क्या होता है 2 क्यूब, और 9 का मतलब क्या होता है 3 स्क्वायर। तो देख लो ऐसा कौन सा है भाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर यानी कि 1 के अंदर क्या आएगा भाई 6। चलो सेकंड नंबर 126 के फैक्टर निकालो, 2 से 63, एक ही 2 आया। तो अब देख लो बाकी बचे उसमें एक 2 वाला ऑप्शन कौन सा है आपका, ए। कौन सा है भाई, हो गया मैच द फॉलोइंग, आवड़ेगा अरे हाँ करना तो बोलो यस। अब पहले पेपर लिखना सीख लो, बराबर है। कल बॉयज को तो मैंने बहुत धमका है, लोगों को पेपर लिखने का नहीं आता है। पेपर कैसे लिखेंगे, तो भाई ये जो आपके ऑब्जेक्टिव है 1 से लेके 24 तक के, कहा तक के भाई, अब समझ लो कैसे लिखने। 24 ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ 48 लाइन बिगाड़ने की, कितनी लाइन बिगाड़ने की है भाई, समझ गए, ओनली 48। कोई भी कैलकुलेशन कहीं पर भी शो करने का नहीं है। एग्जामिनर हमारा पेपर कैसा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, यानी स्वच्छता अभियान नहीं करना है। क्या नहीं करना है भाई, कुछ लोग बोलेंगे सर आपने तो बोला था नीट एंड क्लीन रखना है, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। ज्ञान क्या रखना है, तो भाई अगर आप कैलकुलेशन शो करोगे एग्जामिनर को आंसर नहीं मिलेंगे तो શું થાય ભાઈ, કંટાળો આવે। શું આવે ભાઈ, અને કંટાળો આવે એટલે શું આગે પછી ચોકડીઓ આવે। શું आगे भाई, स्कूल का पेपर हो तो हम लोग देख सकते हैं तो भाई चलो सर ने गलत किया, उधर कोई पेपर दिखाने वाला, यानी कि आपको जो आंसर लिखने, तो भाई लाइक पहले ट्रू फॉल्स ही होते हैं, तो भाई 1 2 3 4 लिखना क्या है भाई, ट्रू हो तो ट्रू, फॉल्स हो तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, अरे बेचारे ने ऊपर लिख ही दिया है ट्रू और फॉल्स लिखो, ऐसे लिखोगे एक भी मार्क नहीं मिलेगा। अगर आपने गलती से ऐसे लिख दिया तो तुरंत क्या करेगा, चौकड़ी मार के क्या रखेगा भाई 0। बोर्ड के रूल्स है, इतना समझ लेना, बराबर है। ट्रू हो तो ट्रू और फॉल्स हो तो फिर अकेला टी और एफ भी नहीं लिखना है, समझ गए ना, टी और एफ भी लिखना, पूरा ट्रू और पूरा क्या लिखना है फॉल्स। एक आंसर लिखने के बाद एक लाइन स्पेसिंग करनी, क्या करनी है भाई, तो 24 लाइन में पूरू कर देवानो, टोटल 48 लाइन यूज करनी है। कितनी लाइन यूज करनी है, समझ गए, यानी कि एक आंसर लिखा एक लाइन खाली, यानी कि उसको राइट करने में तकलीफ होनी नहीं चाहिए। आप अपने लिए पेपर लिखते, इसके लिए पेपर लिखते हो एग्जामिनर के, इसके लिए भाई, समझ गए। फिर एमसीक्यू है, क्या है भाई, तो भाई सपोज 8 नंबर में एमसीक्यू है, 9 है, 10 है, 11 है, बराबर है। सिर्फ कोड लिखना है, क्या लिखना है भाई,
आंसर नहीं लिखना है भाई। सपोज 8 में सी आता है, 9 में डी आता है, 10 में बी आता है, 11 में क्या आता है भाई ए। कुछ लोग क्या करते हैं तो भाई डायरेक्ट 8 में लिखते हैं, ये कोड नहीं लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, कुछ गधे ऐसे भी होते हमने देखे 840, फिर इधर लिखेंगे बी, फिर इधर लिखेंगे 21, इधर लिखेंगे ए। જોવા વાળો બિચારો કન્ફ્યુઝ થઈ જાય, એને પાછો પેપર લઈને બેહવું પડે કે ભાઈ इसका आंसर 840 है, इसका ये कोड लिखने है। क्या लिखने है भाई, समझ गए? यानी कि आप जो कैलकुलेशन करो वो सारा कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ रफ पेज के ऊपर करना है। किधर करना है भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली वन वर्ड, वन सेंटेंस, वन स्टेटमेंट, ऐसे ही आंसर देना है। आपके कैलकुलेशन में एग्जामिनर को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, इतना समझ लो। समझ गए ना? यानी कि अच्छे से मार्क लेने हैं। क्या लेने हैं भाई, तो हमें 48 लाइन के अंदर सेक्शन है पूरा करना। कितने लाइन के अंदर, क्लियर? ब्लैंक को तो ऊपर हेडिंग छोटी सी ब्लैंक, फिर कौन सा हेडिंग को भाई, एमसीक्यू। तो एमसीक्यू वन वर्ड, वन स्टेटमेंट, वन सेंटेंस, बराबर है। फिर क्वेश्चन आंसर, ज्यादा बड़े लंबे हेडिंग डालने के। कुछ लोग तो क्वेश्चन लिखेंगे फिर आंसर लिखेंगे, अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, टाइम क्यों बिगाड़ रहे हो भाई। जब बोर्ड का पेपर लिखोगे तब पता चलेगा कि सेकंड क्या चीज होती है। अभी तक तो हमने पूरे क्या भाई अवर के अवर बिगाड़ डाले, क्या अवर के अवर नहीं, महीने के महीने बिगाड़ डाले। क्या बिगाड़, अवर तो बहुत छोटा सा है हमारे लिए। कैसा है भाई, एक बच्चू है, क्या है भाई, कीड़ी जैसा बच्चू है। अवर की तो हमारी लाइफ के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, हमने तो महीनों के महीने बिगाड़े। क्या बिगाड़े है भाई, बट बोर्ड का पेपर जब 180 मिनट में लिखोगे, बोलते 3 आवर है हमारे पास, मिनट करो तो पता चलेगा ओनली 180 मिनट। कितने मिनट है भाई, और वहां पर पता चलेगा कि भाई सेकंड क्या होती। समझ गए? इसलिए जब भी पेपर लिखो, ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनके लिए भी है ये सब कुछ। आप भी गधे हो, आप घर में बैठ के पढ़ते हो, इसलिए आपको भी ये चीज सीखने की। अभी 10th में आ गए, घोड़े जैसे हो गए, कल परसों शादी हो सकती है, बट पेपर लिखने के अभी भी आते हैं। आपसे तो अच्छे पेपर है ना वो 4th 5th स्टैंडर्ड वाले बच्चे बहुत बढ़िया लिखते हैं। समझ गए? चलो अब आगे बढ़े भाई, पेपर कैसे लिखना है वो पता चल गया। अब गलती मत करना वरना दांत टूटेगी। क्या टूटेगी भाई, चलो 41 नंबर। चलो नंबर 120 सामने क्या है भाई, उसके प्राइम फैक्टर देख लो। तो 120 के प्राइम फैक्टर निकाल दो, रफ पेज के ऊपर आपको पता चलेगा। क्या आएगा भाई, 2 से 60, 2 से 30। अब सीधा ऑप्शन चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। बोलो ए आएगा कि बी आएगा भाई, बी, क्योंकि ए में एक ही बार 2 है। टाइम बचाने का है, क्या बचाने का है भाई। फिर कुछ कर क्या करेंगे, 120 का पूरा फैक्टराइजेशन करेंगे। समझे? कभी कभी साबू का यूज करो, इसका यूज करो भाई। चलो 42 नंबर में जाए, ए अपॉन एलसीएम ए बी इज इक्वल टू, चलो हमारा एक फॉर्मूला है, कल मैंने आपको सिखाया था। कौन सा फॉर्मूला था भाई, एलसीएम 2 नंबर है ए कॉमा बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी कि ए बी। क्या होता है भाई, अगर इनको हम लोग अलग करें, क्या करें भाई, तो भाई सपोज अलग करें तो एलसीएम के अपॉन में हम लोग किसको लेकर आए भाई, ए को लेकर आए, तो सामने बी रहेगा, अपॉन में क्या आएगा भाई एचसीएम। इनको अलग किए, एलसीएम के अपॉन में क्या लेकर आए, आपका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो भाई ए के अपॉन में क्या है भाई एलसीएम, क्या है भाई एलसीएम, यानी कि एलसीएम को इधर रखे थे, यहां से कौन आएगा ए आएगा, कौन आएगा भाई, तो एचसीएम कहां पर जाएगा सामने। अब हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से करें, इसको इनवर्स कर देते, क्या कर देते हैं भाई, दोनों को उल्टा कर देते, तो हमारा क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया भाई, ए अपॉन एलसीएम इज इक्वल टू बी अपॉन क्या बन गया भाई एलसीएम, सॉरी एचसीएम अपॉन क्या बन गया भाई बी बन गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। क्या करना है भाई, अब आप देख सकते हो ए अपॉन एलसीएम, तो सामने क्या आना चाहिए भाई
HCF अपॉन क्या आना चाहिए, B, यानी कि B फॉर बॉम्बे नंबर का आंसर बनेगा हमारा कि नहीं बनेगा। टप्पे पड़े कि बाउंस गया, ना पड़े हो तो फिर से समझाओ। हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला कौन सा भाई, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चलो हमें क्या करना है कि भाई हमारा क्वेश्चन कौन सा है, A अपॉन LCM कौन सा है भाई, तो हम लोग LCM को इधर रखते तो A को लेकर आते हैं तो A नीचे चला जाएगा, B जहां पर है वहां पर रहेगा, उसके अपॉन में क्या आएगा भाई HCM। फिर हम लोग अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में आते हैं। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन कौन सा है भाई, A अपॉन LCM, इसको क्या करेंगे इनवर्स करेंगे, क्या करेंगे भाई उल्टा कर देंगे, शीर्षासन करवाएंगे, तो सामने वाले का भी क्या होगा भाई शीर्षासन। तो A अपॉन LCM करे तो सामने क्या बनता है भाई HCF अपॉन B, यानी कि हमारा आंसर बना B फॉर बॉम्बे। चलो 43rd नंबर P अपॉन Q फॉर्म और सामने क्या है भाई डेसिमल एक्सपांशन। चलो 35 अपॉन 50 उसको कट करो तो क्या बनता है 7 अपॉन 5 से कट होगा 7 अपॉन क्या बनेगा भाई 10 और 7 अपॉन 10 तो क्या बन जाएगा 0 और 0.7 कौन से टाइप का नंबर है टर्मिनेटिंग, कौन सा है भाई, तो आपका जो सी नंबर में शांत लिखा है, शांत एकदम शांत नहीं डायलॉग नहीं, शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग, उधर लिख डालो। शांत को क्या बोलते हैं भाई टर्मिनेटिंग। उसके ऊपर जो अनंत अवरुद्ध है बी नंबर उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और उसके ऊपर है अनंत अनावृत नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ए नंबर है ना उसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। चलो फर्स्ट नंबर का आंसर हम लोगों को मिल गया भाई। चलो सेकंड नंबर फाइंड करो 77 अपॉन, सेकंड आपको पता होगा कल मैंने आपको सिखाया था, दो टाइप के ही डेसिमल एक्सपांशन है, एक कौन सा टर्मिनेटिंग, दूसरा कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, बाकी एक ही बचा है। तो सेकंड नंबर में आपका आंसर क्या आएगा भाई बी फॉर बॉम्बे, कौन सा आएगा भाई, क्लियर पक्का हो गया। चलो चैप्टर नंबर 1 में अब किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई, चलो चैप्टर नंबर 2 का हेडिंग डालो पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स पहले थोड़ा लिखना है वो लिख दो, लिखो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इज ax प्लस b। भाई लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है भाई, अब लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, पोलिनोमियल जिसके अंदर x की सिर्फ कितनी डिग्री हो भाई 1। भाई पोलिनोमियल जिसमें x की सिर्फ एक ही डिग्री हो ऐसी पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं भाई लीनियर पोलिनोमियल, क्या बोलते हैं भाई। और कोई भी लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ ऑलवेज एक लाइन होगा, क्या होगा भाई, बहुत सारे एमसीक्यू मैंने आज देखे बराबर है। तो कोई भी लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ हमें ऑलवेज क्या मिलेगा भाई लाइन मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, तो लिख डालो उसके नीचे द ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इज ऑलवेज लाइन। सूर्य को दिनों आगे हमेशा लिखा हो द ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इज ऑलवेज लाइन। सेकंड नंबर लिखो चलो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic polynomial is अलग झोलिया वीडियो जो वाला बे ना रहता डुबाओ चलाओ इज, मुझे पता चलता है कौन काम करता है कौन नहीं करता है।
is ax square plus bx plus c का भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है भाई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलो लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कौन सा होगा? लाइन। कौन सा होगा भाई? वो फिक्स हो गया। कैसी भी लीनियर पोलिनोमियल हो उसका ग्राफ क्या होगा? लाइन। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कौन सा होगा भाई? पैराबोला। कौन सा होगा भाई? तो लिखो द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ऑलवेज पैराबोला कर्व। ऊपर वाला जाता है पैराबोला कर्व। अब देखो ये जो पैराबोला है वो दो टाइप के होंगे। जो पैराबोला है वो कैसे होगी भाई? तो भाई सपोज आप लोग ग्राफ ड्रॉ करते हो तो कुछ पैराबोला अपवर्ड ओपन होगी, कुछ पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगी। बराबर है। ये चैप्टर 2 में बहुत ध्यान रखना है। बहुत सारे एमसीक्यू, ये जो मैं आपको थियरी लिखवा था वही काम में आने वाली है। चाहे आप हजारों एमसीक्यू सॉल्व कर डालो, बराबर है। डिक्टो टू डिक्टो आ जाए तो आपका नसीब है। बट ये जो स्टेटमेंट लिखवा रहा वो ही काम में आने वाला, बराबर है। 1000 बार बोल गए तो भी लोग ध्यान में रखते हैं, फिर अकड़म बकड़म बम्बे खोड़ करना पड़ता है, बराबर है। तो पैराबोला कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के। या तो पैराबोला किधर ओपन हो सकता है? या तो पैराबोला किधर ओपन हो सकता है? डाउनवर्ड। कहां पर ओपन हो सकता है? अपवर्ड कब ओपन होगा? डाउनवर्ड कब ओपन होगा? अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a पॉजिटिव हो। कौन सा हो भाई? तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा। और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, कौन सा होगा भाई? तो पैराबोला किधर ओपन होगा? डाउनवर्ड। कभी सपोज पोलिनोमियल हमारी है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है भाई? 5, यानी कि पॉजिटिव है। तो पैराबोला किधर ओपन होगा? अपवर्ड। और अगर ऐसी पोलिनोमियल है -2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, यानी कि ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन सा हो गया भाई? नेगेटिव। कौन सा हो गया भाई? तो पैराबोला किधर ओपन होगा? डाउनवर्ड। क्लियर? तो लिखो एरो करके, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, जो एक्स स्क्वायर नो सगुण धन हो, then the graph is, भले आज हमारा टाइम इसमें चला जाए, समझ गए ना? then the graph is, काले बहु मजा आई जैसे तुम्हें फट फट बदलावड़ी जैसे, then the parabola open at upward, then the parabola open at upward। તમે આમ ઇક્વેશન જોઈન બોલો અપવર્ડ ડાઉનવર્ડ ત્યારે મને સંતોષ થાય, ખબર પડી? फिर लिखो if the next point, if the coefficient of x square is negative, then the parabola open at downward। चलो फिर कभी कभी इसके एमसीक्यू आते हैं। कभी कोई पोलिनोमियल है आपके पास, कभी पोलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हैज ब्लैंक 0। ऐसे एमसीक्यू पेपर के अंदर आ चुके हैं। तो भाई लगभग मोस्ट ऑफ सर सिखाते x की 1 डिग्री हो तो 1 0 बनेगा, x की 2 डिग्री हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो तो कितने 0 बनेंगे? 2 0। अगर 3 डिग्री हो तो क्यूबिक पोलिनोमियल हो तो कितने 0 बनेंगे? 3 0। बट ऐसा हर बार पॉसिबल होता
इतना समझ लो, ऐसा हर बार पॉसिबल होता। तो भाई कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। समझ गए? तो भाई ऐसे क्वेश्चन आया पेपर में, आया नहीं, आप देखोगे बोर्ड की एग्जाम में आ ही जाएगा। तो भाई द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px is equal to x square plus 5x plus 6 has blank 0। आपके क्लास में बैठे होंगे उनमें से 98% 2 डिग्री देख के क्या लिख देंगे भाई 2, क्या लिख देंगे भाई, बट एग्जामिनर डफोड़ नहीं है, उसने सेटिंग करके ही रखा होगा, उसका आंसर 2 नहीं आता होगा, या तो 1 आता होगा, या तो क्या आता होगा भाई 0। तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई इसका 0 आएगा या इसका 1 आएगा या तो इसके 2 आएगी। तो उसके लिए आपको स्प्लिटिंग मेथड में जाना पड़ेगा। कौन सी मेथड के अंदर? स्प्लिटिंग। जो लोग मेरे पास पढ़े उनको तो मैंने क्या कर दिया भाई, निचोड़ दिया स्प्लिटिंग मेथड के अंदर, बहुत हैरान किया है। बट इसका बेनिफिट इधर मिलेगा 1 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए भाई? अगर पोलिनोमियल का स्प्लिटिंग पॉसिबल है, अगर पोलिनोमियल का स्प्लिटिंग पॉसिबल है और दोनों फैक्टर अलग अलग है, कैसे है भाई? तो उसको 2 0 बने। कितने 0 बनेंगे? लाइक देखो, इसका स्प्लिटिंग करो, 6 का स्प्लिटिंग करो, 5 आए, 3 2 जा, दोनों फैक्टर कैसे है भाई? अलग अलग। इसके कितने 0 बनेंगे? 2 0। कितने बनेंगे भाई? अगर पोलिनोमियल का स्प्लिटिंग पॉसिबल है बट दोनों फैक्टर सेम है, कैसे है भाई? लाइक एग्जांपल है कि भाई px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका एग्जांपल है। यहाँ पर 1 का स्प्लिटिंग करो और क्या लेकर आओ भाई 2, तो स्प्लिटिंग कौन सा बनेगा? 1 1 जा, कौन सा बनेगा भाई? ताकि दोनों स्प्लिटिंग कैसे है भाई? सेम। तो इसका सिर्फ कितना 0 बनेगा? 1 0। कितना 0 बनेगा भाई? क्लियर, समझ में आता है ना? दो अलग अलग फैक्टर, तो कितने 0 भाई? 2 0। दोनों फैक्टर सेम, तो कितना 0 भाई? 1 0। और अगर स्प्लिटिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्या पॉसिबल नहीं है भाई? तो उसका क्या बनेगा भाई? 0 0। बोलो 2 डिग्री देखिए, आंसर सीधा ठोकोगे? 2 डिग्री देखिए 2 लिख डालोगे, 2 लिख डालोगे तो क्या आ जाएगा? आप समझ सकते हो, समझ गए ना? तो अगर पोलिनोमियल का स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, लाइक px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये पोलिनोमियल को देखो, क्या 2 का स्प्लिटिंग करके कभी 2 आ सकता है भाई? नहीं आ सकता। इसके 0 कितने बनेंगे? 0 0। कितने बनेंगे भाई? यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कितने 0 हो सकती है भाई? 0 1 2। क्लियर? पक्का? तो लिखो अब तो, if the splitting of quadratic polynomial is possible, splitting of quadratic polynomial is possible and if both the factor are different, if both the factor are different, બંને અવયવો એકબીજાથી અલગ હોય, then the quadratic polynomial have 2 0। 2 के नीचे अंडरलाइन करो, 2 0। एग्जाम्पल लिख डालो, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। फर्स्ट जो हमने लिखा है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके 2 0 हो गए। कितने 0 हो गए भाई? इनका आपको आइडिया आ जाएगा। सेकंड नंबर लिखो, if the splitting of quadratic polynomial, if the splitting of quadratic polynomial is possible,
and both the factor are same, both the factor are same, બંને અવયવ સમાન હોય, both the factor are same, then the quadratic polynomial have a 1 0. एग्जाम्पल लिख डालो, px is equal to x square plus 2x plus 1. थर्ड नंबर लिखो, if the बेटा विंडो में खोल दीजिए, आवाज नहीं करता, if the splitting of quadratic polynomial is not possible, then the quadratic polynomial have 0 0. चलो अब समझ में आ गया भाई, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कितने जीरो होंगे, अब आप ओरली डिटरमाइन कर पाओगे क्या? सीधा 2 ठोक दोगे 2 डिग्री देके, बराबर है? ध्यान में रहेगा, देखो ट्रू फॉल्स में भी मिल सकता है कि भाई ऐसे पूछेगा कि भाई द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px is equal to x square plus 2x plus 2 have a 2 0, या तो have a 1 0, या तो have a 0 0. ऐसे इसको क्या कर सकता है भाई? ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है, ब्लैंक के अंदर पूछ सकता है, या तो कहां पर पूछ सकता है भाई? एमसीक्यू के अंदर पूछ सकता है. क्लियर? समझ में आ गया ना? चलो अब लिखो, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, बहुपदीનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ. The standard form of a cubic polynomial is, लिखो तो कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है भाई? px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. बोलो भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल को कितने जीरो होंगे? 0 1 2 3, 4 टाइप के जीरो हो सकते. कितने टाइप के भाई? 0 1 2 3, बराबर है? अगर 4 टर्म दिखे, अब देखो 4 टर्म दिखे, कितनी टर्म दिखे? आंखें बंद करके 3 लिख देना है. क्या लिख देना है भाई? भाई px is equal to 5x cube plus 3x square plus 6x plus 8 has blank 0. आंखें बंद करके भगवान का नाम लेके जहां पर 3 पड़ा हो वो लिख देना है, कभी भी गलत होने वाला नहीं है, इतना समझ लो. सेकंड नंबर, अगर 2 टर्म हो, कितनी टर्म हो भाई? 2 ही टर्म हो. मैं सिखाऊंगा आने वाले वो लोग, बराबर है? अभी आराम कर रहे, एसी की हवा खा रहे. किसकी हवा खा रहे हैं भाई? थोड़े दिन के बाद जगेंगे और आएंगे भाई हमारी बारी अब आ गई है. तो 2 टर्म हो, कितनी टर्म हो भाई? तो 2 जीरो भी हो सकती, 3 जीरो भी हो सकती, बराबर है? और इसके अंदर ही मैंने बहुत सारे लोगों को फंसा दिया था. बहुत सारे लोगों का एक ट्रू फॉल्स क्या हो गया था? रॉन्ग हो गया. क्या हो गया था भाई? सब लोगों ने गाला में से रट्टा मार लिया, ट्रू ट्रू ट्रू. मैंने दोनों टाइप के आपको कराए, तो भी लोगों ने उसको क्या लिख दिया भाई? फॉल्स. और था क्या भाई? ट्रू था. क्या था भाई? चलो फिर जब आएगा तब देखेंगे. फिर लिखो, सम ऑफ जीरो, सम SUM, सम ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपदीना शून्यों सरवाળો. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए.
इसका देसी फॉर्म क्या बनता है बोलो तो? माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, अभी लिखना नहीं है क्योंकि आने वाले, बराबर है। चलो लिखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पूरा मत लिखो, शॉर्ट फॉर्म लिखो क्यूपी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का शॉर्ट फॉर्म कौन सा भाई? क्यूपी। इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा बनता है भाई? सी अपॉन ए। कौन सा भाई? सी अपॉन ए। फिर लिखो सम ऑफ जीरो ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी बच्चों भाई का बी अपॉन ए, यानी कि देसी फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ क्लियर। फिर लिखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, ब्रैकेट में लिखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गेमा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, यानी कि माइनस द कांस्टेंट टर्म अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ध्यान रखना गलती से सी अपॉन ए मत लिख देना। क्या आता है भाई? माइनस डी अपॉन ए। और क्यूबिक पोलिनोमियल में डी का मतलब क्या होता है भाई? कांस्टेंट टर्म। कौन सा होता है भाई? तो नेक्स्ट लिखो sum of product of 2 to 0, 2 फिर डैश फिर 2 to 0 taken at a time, उसको क्या लिखेंगे? दो जीरो की प्रोडक्ट और फिर उनका एडिशन, उसको क्या लिखते हैं भाई? अल्फा बीटा प्लस बीटा गेमा प्लस गेमा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, और यहाँ पर सी का मतलब क्या होता है भाई? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, ना खबर पड़ी पेपर में तो क्या करना है? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देना है। क्या लिख देना है भाई? तो भाई क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, और फिर वहां पर देख लो सी किसके साथ में जुड़ा हुआ है? एक्स के साथ, यानी कि क्या बनेगा? तो भाई द कोफिशिएंट ऑफ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, क्लियर? इतनी थियरी पक्की। चलो अब इसमें से कोई भी एमसीक्यू में आप उसके धज्जिए उड़ाओगे कि आपके भजिए उड़ेंगे? एमसीक्यू के क्या उड़ जाएंगे भाई? धज्जिए उड़ जाएंगे ना। अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, एमसीक्यू से डरना पड़ेगा। अरे वो हमको देख के डरना चाहिए कि कौन से सर के स्टूडेंट है, समझ गए? डर के मारे छूप जाने चाहिए। चलो चैप्टर नंबर 2, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करके काम करना। थोड़ी 5-7 लाइनें खाली रखना। कहीं पर कोई एमसीक्यू सॉल्व करते और कुछ आ गया नोट लिखने का तो यहाँ पर लिखेंगे। चलो फर्स्ट नंबर, गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट नंबर 3x plus 2 इज अ लीनियर पोलिनोमियल। सुरेख का मतलब होता है लीनियर। 3x plus 2 इज अ लीनियर પોલિનોમિયલ। બોલો ટ્રુ है कि ફોલ્સ है? અરે આવાજ કેવો આવવો જોઈએ? હમણાં તમે ટ્રુ બોલે ને કેવું લાગ્યું કે હજી તમારામાં કોન્ફિડન્સ નથી? શું નથી ભાઈ? ये वीडियो देखने वाले भी बोलेंगे, घर वालों को पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो,
दबे लोग आंसर के बाद मत बोलो, क्या लिखेंगे भाई? ट्रू। क्या लिखेंगे? चलो सेकंड नंबर, रूट x प्लस 2 इज अ पोलिनोमियल। भाई पोलिनोमियल कब बनेगी, इतना समझ लो कि भाई पोलिनोमियल का मतलब होता है x वाली टर्म कभी भी रूट में आनी नहीं चाहिए। तो भाई अगर कोई पोलिनोमियल के अंदर x वाली टर्म रूट के अंदर आती है, कहां पर आती है भाई? या तो उसकी जो डिग्री है, या तो अगर उसकी डिग्री है वो डिग्री 1/2, 3/2, 5/3 ऐसी डिग्री आती है, वो कभी भी पोलिनोमियल बनते नहीं है, बराबर। या तो अपॉन में x आता हो, कहां पर x आता हो भाई? वो भी कभी भी पोलिनोमियल बनते, यानी कि पोलिनोमियल न बने उसकी 3 रूल्स। फर्स्ट, एक तो x वाली टर्म कभी भी रूट में आने, अगर उसका कोफिशिएंट रूट में होगा तो चलेगा। सेकंड नंबर, x की जो डिग्री है वो ऑलवेज कैसी होनी चाहिए? नॉन जीरो पॉजिटिव। कैसी होनी चाहिए भाई? नॉन जीरो पॉजिटिव। नो वर्ड आई गयो पाछो पोचमोन नो, एना करता આપણે દેશી ભાષામાં કે ભાઈ x की डिग्री कभी भी फ्रैक्शन होनी नहीं चाहिए भाई। 1/, क्यों मस्त लगी, 1/2, 3/2 ऐसे डिग्री होनी नहीं चाहिए। और थर्ड नंबर, कभी भी x डिनोमिनेटर में आना नहीं चाहिए। वो सारी, इसके सिवाय की जितनी भी सारी है वो क्या है भाई? पोलिनोमियल। अब बताओ क्या सेकंड नंबर का आंसर ट्रू है कि फॉल्स है? अब आप मेरे स्टूडेंट खड़े। चलो थर्ड नंबर पढ़ो, लिखो 3y² प्लस 4 प्लस 5y³ प्लस 2y इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो सुरेख का मतलब होता है लीनियर, द्विघात का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक, और त्रिघात का मतलब क्या होता है? क्यूबिक। क्या होता है भाई? बोलो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? क्यों भाई फॉल्स है? क्योंकि मैक्सिमम डिग्री कितनी है भाई? 3। चलो नेक्स्ट, if the graph of, देखो if the graph of polynomial, if the graph of polynomial intersect x-axis in a two distinct point, then the polynomial have more than 2 0। कि भाई अगर कोई पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है भाई? मैंने आपको सिखाया है एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा उतने ही 0 बनेंगे। अगर इंटरसेक्ट नहीं करता है तो क्या बनेगा? 0 0। अगर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो 1 0, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करे तो, बट यहाँ पर तो क्या बोलते हैं भाई? 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो पोलिनोमियल के 2 से ज्यादा 0 हो सकते हैं। हो सकते हैं कभी भाई? तो स्टेटमेंट कैसा है भाई? फॉल्स। चलो लिखो, if the polynomial if निकाल दो, अपोलिनोमियल करो, if अच्छा नहीं। a polynomial have no real zero, then its graph
does not intersect x axis। सोचो और बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। कैसा स्टेटमेंट है भाई? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करता है तो उसके रियल जीरो कितने होंगे भाई? जीरो ही होंगे। कितने होंगे भाई? चलो लिखो, इन अ पोलिनोमियल आईएमपी करना है इसको। 4 आईएमपी है, 5 भी आईएमपी है, 6 भी आईएमपी है। ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इफ a लेस देन 0। अब सुनो, a लेस देन 0 का मतलब ये कौन सा है भाई? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव है। कौन सा है भाई? तो लिखो देन इट्स ग्राफ ओपन पैराबोला एट अपवर्ड। कैसा मस्त करके आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आज इतना रखते हैं, बराबर है। कल आगे क्या करेंगे भाई? जो आज थियरी, देखो ये वीडियो देखने वाले वो लोग भी, आप लोग भी, आज जो भी थियरी लिखवाई उसको अच्छे से दिमाग में फीड कर देना। कैसे फीड कर देना है भाई? अब कल आपको बहुत मजा आ जाएगा। बाकी जो भी सॉल्व करेंगे फटाफट करके, कभी ब्लैंक होगी, एमसीक्यू होगी, ट्रू फॉल्स होगी, फट कल आपके क्या होगी भाई? सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? कल